हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीजी के भाग 5। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको कि हमारा एचपीजी के नदियों का टॉपिक चला हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ब्यास नदी का उद्गम स्थल। तो ब्यास नदी जो है वो उद्गमित होती है रोहतांग दर्रे से। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता है कि हमने ब्यास को हमेशा प्यास से रिलेट किया है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो प्यास के मारे अगर उसको पानी समय पर ना मिले तो वो रोना शुरू हो जाता है। बस रोने से ही हम रिलेट कर लेंगे रोहतांग दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बन गई हमारी ट्रिक कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। बस आप वहाँ पे यही सोचेंगे कि प्यास लगी और पानी नहीं मिल रहा तो क्या कर रहा है, वो इंसान रो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी कहाँ से प्रवेश करती है मंडी में? बजौरा से। तो इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बजौरा से ब्यास नदी कहाँ पर प्रवेश करती है। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो मैं आपको जैसे ट्रिक बताऊंगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो देखिए, बजौरा से बनता है बाजार। ठीक है, और मंडी आपको पता है कि बाजार में मंडी लगती है, तरह तरह की चीज़ों की मंडी लगती है। तो हम बाजार में मतलब कुछ भी लेने के लिए क्या करते हैं, मंडी में प्रवेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बन गई हमारी ट्रिक कि ब्यास नदी बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है ब्यास नदी। अब इसको भी फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछ सकता है कि कांगड़ा में प्रवेश जो है वो ब्यास नदी कहाँ से करती है। तो इसको हम ऐसे इजी ट्रिक से करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं कि संधोल, संधोल यानी धूल। ठीक है, और कांगड़ा यानी घड़ा। तो फ्रेंड्स, आज तो हर घर में पानी मतलब पानी के नलके लग गए हैं, तरह तरह के मतलब कई साधन हैं जिससे कि पानी हमें घरों में ही मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम पे क्या होता था कि मतलब हमारी जो माताएं बहनें या फिर कोई भी होता था उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो बस यहीं से हम अपनी ट्रिक बना लेंगे, धोल से बना धूल और कांगड़ा यानी घड़ा। तो हमारी माताएं बहनें जो थी वो घड़ा उठाकर धूल भरे स्थानों में पानी लाने के लिए प्रवेश करती थी। तो पानी, तो जब भी पानी का जिक्र आएगा तो हमें पता है कि पानी को हम क्यों यूज़ कर रहे थे, किस बात पे मतलब कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे थे, जब प्यास लगती है। ठीक है, तो जो हमारी मतलब ये था कि प्यास बुझाने के लिए जब घड़ा भरना होता था तो वो धूल भरे स्थानों से प्रवेश करती थी, उनमें प्रवेश करती थी और वहाँ से इतनी दूर दूर से पानी लाती थी। तो बन गई हमारी ट्रिक फ्रेंड्स ये वाली भी। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्यास नदी कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियों का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से मतलब आप याद कीजिए कि ये अब निर्माण की बात आई है तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्यास नदी किन किन घाटियों का निर्माण करती है। तो देखिए, ब्यास को हमने रिलेट कर लिया प्यास से। ठीक है, तो आज मतलब घर घर में कई लोगों ने अपने घरों में पानी के कई तरह के इंतजाम करवाए हैं। कईयों ने तो जैसे नल लगवा लिए हैं, तो कईयों ने टुल्लू पंप लगवाए हैं। टुल्लू पंप किस लिए होता है हमें पता है, पानी के लिए। ठीक है, तो जब घरों में हम टुल्लू पंप लगवाते हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि हम तरह तरह के बर्तनों को भरते हैं, जैसे बाल्टी हो गई, घड़ा हो गया। तो हमें बस कांगड़ा से घड़ा को याद रखना है। ठीक है, तो हम पानी भरने के लिए घरों में मतलब कई घरों में टुल्लू पंप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो टुल्लू से कुल्लू और घड़ा से कांगड़ा। बस आपको ये याद रखना है कि प्यास बुझाने के लिए हम घर में, वैसे तो प्यास बुझाने के लिए होता है लेकिन और भी कई कामों के लिए पानी यूज़ होता है, पर हमें तो अपनी ट्रिक याद रखनी है कि प्यास बुझाने के लिए घरों में किया जाता है, टुल्लू पंप का निर्माण किया जाता है और उससे हम अपना घड़ा भरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा, यह लारजी तक दक्षिण में तथा उसके बाद पश्चिम दिशा में बहती है। अब ये पॉइंट आप ध्यान रखना, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम, लारजी। लारजी यानी जब हमें बहुत मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह के बारे में जब हम सोचते हैं कि जब वहाँ के इंसानों को इतनी प्यास लगी होती थी और पानी नहीं मिलता था तो वो लारजी यानी लाज शर्म को भूलकर हर दिशा में जाते थे, चाहे वो दक्षिण दिशा हो चाहे वो पश्चिम दिशा हो। ठीक है फ्रेंड्स, कि पानी की तलाश में सारी लाज शर्म भूल के कहाँ जाते थे, दक्षिण दिशा हो चाहे वो पश्चिम दिशा हो। तो बस जब भी ऐसा मतलब क्वेश्चन कभी बन जाए कि ब्यास नदी मतलब कहाँ से लारजी में कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो बस आपने ये देखना है कि लारजी से लाजशरम और हर दिशा में जाते थे, यानी कि दक्षिण दिशा में और पश्चिम में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला हमारा पॉइंट है, हारला नदी ब्यास से भूंतर में मिलती है। हारला नदी कहाँ पर मिलती है, ब्यास से भूंतर में। तो हारला से हम याद करेंगे हार
और भूंतर को हम याद करेंगे भू के भीतर तक। भू यानी धरती, धरती के अंदर तक। तो हमें पता है कि पानी हमें कहाँ मिलता है, धरती के अंदर यानी भू के भीतर मिलता है। तो किस लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, कई कामों के लिए, और सबसे मेन प्यास बुझाने के लिए, कि जब प्यास लगी हो, ठीक है। तो हम भू के भीतर से पानी तब तक निकालते हैं जब तक उसमें से पानी बाहर ना आ जाए, और हम तब तक हार नहीं मानते। कब तक नहीं मानते, जब तक कि पानी भीतर से यानी भू के अंदर से ना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बन गई हमारी ट्रिक कि हारला नदी ब्यास से भूंतर में मिलती है। जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ऊहल नदी मंडी के पास ब्यास से मिलती है। ऊहल नदी कहाँ मिलती है, मंडी के पास ब्यास से। अब हम ऊहल का जो ट्रिक है वो बनाएंगे। ऊहल यानी हल और मंडी यानी माइंड, हमारा दिमाग जिसको बोलते हैं। कि जब हमें कहीं पानी ना मिल रहा हो तो हम अपने माइंड में अलग अलग तरह के मतलब सॉल्यूशन, मतलब उसको ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें पानी ना मिले हम सोचते हैं कहाँ से हमें पानी मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा। तो बस वही हल हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बन गई हमारी ट्रिक कि ऊहल नदी मंडी के पास ब्यास से मिलती है। ऊहल से बन गया हल, मंडी से हमारा माइंड, और ब्यास यानी प्यास, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा अगला पॉइंट है पार्वती नदी मनतलाई झील कुल्लू से निकलती है, शमशी में ब्यास नदी में मिलती है। जहाँ पर भी फ्रेंड्स पार्वती नदी का जिक्र होगा तो हमें पता है कि ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जैसे बताया कि पार्वती जी को बहुत प्यास लगी थी तो पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तो क्या किया उन्होंने, अपनी दासियों को पानी के लिए जैसे भेजा। उनकी दासियों ने देखा कि पार्वती जी को बहुत प्यास लगी है, तो पानी लाने के लिए यहाँ वहाँ मतलब गई, ठीक है। तो जैसे पार्वती जी को प्यास लगी थी, प्यास के मारे उनका मन खराब होना शुरू हो गया, तो मन से मन तलाई, ठीक है। और किसी ना किसी तरह से उनकी दासियों ने मतलब उनके लिए पानी का शाम तक प्रबंध कर दिया उनकी प्यास बुझाने के लिए। तो शाम से यानी शमशी और ब्यास यानी प्यास, ठीक है। यानी शाम तक उनको पानी मिल गया, मिलती हो गया। तो ऐसे हम याद करेंगे कि पार्वती जी को प्यास लगी थी, उन्होंने अपनी मतलब उनका मन प्यास के मारे खराब हो रहा था, तो उनकी दासियां गई जो शाम तक पानी उनके लिए लाई, यानी उन्हें शाम तक पानी प्यास बुझाने के लिए मिल गया। तो सारा हमारी ट्रिक इसमें से बन गई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्यास नदी किनारे बसे शहर, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मतलब जो इसके ब्यास नदी के किनारे पर शहर बसे हुए हैं। सबसे पहला मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। अब ये इतने सारे शहर हैं कि याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मतलब ऐसे आए तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताती हूँ कि आपने कैसे याद करना है। कि प्यास के मारे जब हमारा मतलब बुरा हाल होता है, हमारी जान निकलना शुरू हो जाती है, तो जान यानी सुजान, सुजानपुर, ठीक है। जब क्या होता है, प्यास के मारे हमारी जान निकलना शुरू हो जाती है, और हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए, पुर से यानी पूरी, ठीक है। हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, हमारे माइंड में, माइंड मैंने आपको बताया है मंडी, हमारे माइंड में तरह तरह के मतलब पानी को ढूंढने के निदान यानी हल आते हैं कि हम कहाँ से ढूंढें, कहाँ से ढूंढें। तो निदान मतलब कि उसको ढूंढते हैं, हम उसका निदान ढूंढते हैं उस प्रॉब्लम का, तो निदान यानी नदान, ठीक है। और फिर उसके मतलब जैसे ही पानी मतलब हम सोचते हैं अपने आप को हारा हारा महसूस करते हैं, हमारी सारी देह जो है वो, देह मतलब शरीर, ठीक है, हमारी शायद सारी देह जो है बिल्कुल अपने आप को ऐसे लगता है कि उसमें जान ही नहीं रही है। तो तब हम सोचते हैं कि हमें तो चाहे कहीं से भी पानी मिल जाए, चाहे वो पानी नाली का हो या फिर कुल्लू यानी टुल्लू पंप का हो, हमें तो बस ये पड़ी होती है कि हमें कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या बना कि हमारी देह जो है पानी के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है, और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपने माइंड में तरह तरह के निदान यानी उसके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, निदान यानी नदान, ठीक है। तो तब हम सोचते हैं कि हमें तो बस ये पड़ी होती है, क्या पड़ी होती है कि पड़ी यानी पंडोह, ये पड़ी होती है कि हमें पानी चाहे वो नाली का मिल जाए या फिर टुल्लू पंप का, बस हमें किसी भी तरह से पानी मिल जाए। तो बन गई हमारी ट्रिक फ्रेंड्स। तो चलिए अब कुछ एमसीक्यूज को हम कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या क्या एमसीक्यूज हैं हमारे। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मीरथल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जैसे आप थल पढ़ेंगे
तो थल से आपको याद आ जाना चाहिए कि पार्वती जी प्यास के मारे थल यानी धरती में बैठ गई थी। ठीक है, तो उन्हें प्यास लगी थी, वो कहाँ बैठ गई थी? धरती पर। तो चलिए अब हम अपनी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी या चिनाब। तो थल पे कैसे बैठे थे पार्वती जी? उनको प्यास लगी थी। तो हमारी ऑप्शन क्या बन गई? बी यानी ब्यास। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? फ्रेंड्स इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि लारजी तक दक्षिण में पश्चिम दिशा में बहती है, मतलब यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम आया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ गया पूर्व से पश्चिम। तो हम सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। हमारी ऑप्शन पहली है इंदौरा व मीरथल के बीच, रामपुर बुशहर एवं लारजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जब भी लारजी की बात आएगी, दक्षिण पश्चिम की बात आएगी, तो आपको लाज शर्म याद रखना है, और हर दिशा में, यानी दिशा दक्षिण या फिर पश्चिम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे? इंदौरा व मीरथल के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, इंदौरा व मीरथल के बीच। अब मैं आपको इसको भी रिलेट करना सिखाती हूँ कि जब पार्वती जी प्यास के मारे मतलब थल पे बैठ गई थी, धरती पे बैठ गई थी, तो उनकी दासियां दूर दूर तक पानी की तलाश में गई थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि पानी उनको कहीं ना कहीं से मिल जाए। पूरी यानी पूरब और पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, पूरब और पश्चिम यानी पूरी तरह से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि पानी कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो बस बन गई हमारी ट्रिक कि दासियां दूर दूर तक गई थी उनके लिए पानी ढूंढने के लिए, और पार्वती जी प्यास के मारे थल में मतलब थल के ऊपर बैठ गई थी, धरती पर बैठ गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट के मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो कांगड़ा जिले में संधोल नामक स्थान पर प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स यहीं पे आपको याद आ जाना चाहिए कि संधोल, संधोल यानी धूल, और ये घड़ा कि धूल भरे रास्तों से घड़ा भरने के लिए प्रवेश करती थी हमारी माताएं बहनें पुराने ज़माने में, और उस पानी से क्या करते थे? हम अपनी प्यास बुझाते थे। तो बन गया बस हमारा। चलो ये पढ़ते हैं ऑप्शंस को। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन यहाँ पे होगी बी यानी ब्यास। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शहर ब्यास नदी के किनारे बसा है? तो देखिए ये भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया है। तो हमारी पहली ऑप्शन रामपुर, मनाली, कल्पा, चंबा। तो फ्रेंड जैसे ही हम रामपुर पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगी कि स्पीति स्पीति नदी के बारे में, क्योंकि जो पीता है वो पूरा दिन राम का नाम तो लेता नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ पे है मनाली। तो मनाली से याद आएगा कि तब मतलब जब प्यास लगी तो हम सोचते हैं कि हमें नाली या टुल्लू पंप या कहीं कभी पानी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब सी है हमारी कल्पा। तो ये भी पता है कि स्पीति नदी क्या है, क्योंकि हम जब वो आदमी बहुत पी लेता है तो हम बोलते हैं आज तो बात नहीं करेंगे, इससे कल बात करेंगे। और फ्रेंड्स डी चंबा भी नहीं है। तो हमारी ऑप्शन हुई बी यानी मनाली। तो हमारा अगला प्रश्न है, पार्वती नदी मनतलाई झील से निकलकर शमशी में किस नदी में मिलती है? यानी किस नदी में मिलती है वो? तो पार्वती जी का जैसे ही जिक्र आएगा तो हमें एकदम से याद आ जाएगा प्यास यानी ब्यास, और शमशी यानी शाम तक उनकी दासियों को पानी मिल गया था। तो ये भी हमारी ऑप्शन क्या है? ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ब्यास। तो मेरा अंतिम प्रश्न है, हारला नदी ब्यास से कहाँ पर मिलती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम हार नहीं मानते कब तक? जब तक हम भू के भीतर से पानी ना निकाल लें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भू से रिलेटेड कोई ऑप्शन है। तो पहले ये चंबा, सुजानपुर, भूंतर और मंडी। तो लीजिए हमें मिल गया हमारा आंसर भूंतर यानी भू के भीतर तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भूंतर, ऑप्शन सी। सॉरी मैं मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना भूल गई जो हमारी पिछली वीडियो थी, कि सतलुज नदी जो है फ्रेंड्स वो हिमाचल में ही नहीं भारत से भी उद्गमित नहीं होती है, क्योंकि उसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर तिब्बत, और तिब्बत जो है वो हमारा भारत में नहीं आता है। ठीक है, तो आप बस इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।